विज्ञान और अध्यात्म। चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, परिणाम जो होता है वो गुरु ईश्वर प्रकृति के कृपा से ही सफलता मिलता है। ये हमेशा ज्ञान रहे, चाहे वो वैज्ञान को पथ पे चलने वाले हों चाहे अध्यात्म की। रही बात कुछ जैसे हमारे आश्रम पे आते हैं, स्वामी विद्यारायण कुटिया रमना गौसेवा आश्रम पे, पुरुष महापुरुष नर नारायण भक्त भगवान, कभी कभी तर्क वितर्क शास्त्रार्थ चलता है। तो अभी अध्यात्म की बात अभी हमसे 2 दिन पहले हुआ, तो जीव कण या ये सब चीज़ें बताने लगे। तो जब कोई चर्चा करता है तो कभी कभी उनको हंसी भी आती है, अंदर से वो भी होता है। पहले तो ये मान के चलिए, आपको जो भी पहले क्या था, सतगुण में क्या था, रजोगुण में क्या, तमोगुण रजोगुण सतोगुण का लेकर के ही इस धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे कोई जन्म लेता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण लेकर के। चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, चाहे अब का युग हो, चाहे भूत रहा हो, चाहे भविष्य रहा हो, चाहे वर्तमान रहा हो, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। जिस क्षेत्रज्ञ में आप लगे हैं उसी को चारा दें, वही चारा दें जो उस क्षेत्र के लिए उचित है। ये निर्णय आपको ही स्वयं लेना पड़ेगा। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान के पास एविडेंस होता है, प्रमाण होता है। विज्ञान में तमाम चीज़ें आती हैं, एक कण से लेकर के ब्रह्मांड के जितने भी विज्ञान की चीज़ें युद्ध हुए, वैज्ञानिक चीज़ें युद्ध हुए, प्रयोग हुआ, वो विज्ञान के ही अंतर्गत आएगा। चाहे वो मेडिकल का लाइन हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे जो भी क्षेत्रज्ञ हो, यदि उसमें विज्ञान है, विज्ञान को ले करके चलिए। अध्यात्म जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं अध्यात्म चलता है। अध्यात्म में तर्क वितर्क सिद्धियाँ ये सब चलती हैं। जिस कार्य को कभी कभी विज्ञान नहीं कर पाता उसको अध्यात्म कर देता है। अध्यात्म ही देख करके विज्ञान उसको सिद्ध करता है। तो आपको आया लगे कि कण अणु जीव है, फिर जीव के बाद ऐसे, तो हम कह देखिए जीव है, कण है, आत्मा है, कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यदि आध्यात्मिक रास्ते में जा रहे तो अध्यात्म के ही अंश है। अब जो विज्ञान के द्वारा खोज किया तो विज्ञान का ही अंश है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो। कुछ महापुरुष हैं कि लेकिन ये उनको ध्यान रहे, हम उदाहरण भी समझाएं उनको कि कोई बीमार होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब जांच होती है, जांच के अनुसार डायग्नोस होती है, फिर उसके बाद उसमें किससे सेंसिटिव है, किससे रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस की दवाएं हैं वो चलाएंगे तो मरीज को ठीक होने में बहुत अशांति आएगी। जो सेंसिटिव है चलाएंगे, ठीक होना ना होना वो गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है। लेकिन गुरु जो ज्ञान कराते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो उसमें जो सेंसिटिव चलाएंगे तो जल्दी कवर होता है। बैक्टीरिया हुई, उसमें इच्छा रहती है ना बैक्टीरिया की। अध्यात्म उसी तरह है, आपके अंदर सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, जिस क्षेत्र के आप चयन किए, तमाम हैं इत्यादि महापुरुष लोग उसमें बोले हैं। तो जिस चीज़ की जब जरूरत हो उसी समय आप उसका सहारा लें। विज्ञान की जरूरत है विज्ञान का सहारा लें, अध्यात्म की जरूरत है अध्यात्म का सहारा लें। और जो समस्या हो, जो आप लक्ष्य का चयन किए हैं, उसको चारा आपको ही देना है। कि हम जो क्षेत्र का चयन किए उसके लिए हम चारा सतोगुण का दे रहे हैं कि रजोगुण का दे रहे हैं कि तमोगुण का दे रहे हैं, पूजनी का दे रहे हैं कि निंदनी का, धर्म की अधर्म,
ये जिस रास्ते पे हम चल रहे, नर बनाएगा कि नारायण बनाएगा, भक्त बनाएगा कि भगवान बनाएगा, पुरुष से महापुरुष बनाएगा, राजा से भिखारी बनाएगा, भिखारी से राजा बनाएगा। तमाम जो पदे हैं उस पद से, सफाई से लेके जितने उच्च पदे हैं उस पद के योग्य पर इच्छा हो गई, उसके बाद आप उसको चारा दीजिए। चारा में क्या होता है? चारा में आपका होता है कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी, जो कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का जो प्रारब्ध बनेगा, और श्वास में मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो आप ले रहे हैं शरीर के अंदर, वही शक्ति रूपी आवरा, ये आपका चारा है। अब आप सतोगुण है, उसमें तमो रजोगुण का चारा देंगे तो अशांति फैलाएगी। चाहे आप गृहस्थ रहे, चाहे गृहस्थ सन्यासी रहे, चाहे पूर्ण सन्यासी रहे। तो कभी कभी होती है ना कि तर्क वितर्क लगना ठीक है, उसमें अध्यात्म भले एकदम क्लियर हो जाए कि अध्यात्म के रास्ते है कि ये विज्ञान के है, और जिस चीज़ को जब जरूरत है उसका सहारा उसी से मिले। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति, जो भी इष्ट देवता को मानते हैं इस धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे, जो भी आपके इष्ट हो, गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट हो उनको समर्पित करके उसमें आप कार्यरत हो, वही वो चारा दें जिसका आप चयन किए हैं। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारा जो आश्रम यहाँ पे, इसकी स्थापना स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी ने की है, और यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस सब युग में आते थे 1924 से। तो उन्होंने ऐसा चारा दिए, ऐसा विचारे किए, ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए कि आज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना पूरा विश्व विख्यात है। वो यहाँ आते थे बराबर। अब हमारे जैसे थे, हमारा दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी परमानंद सरस्वती समारू बाबा जी है, न कि स्वामी जी है। हमारे दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती समारू बाबा जी, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी, जो इस आश्रम की स्थापना की। और हमारा था 2 वर्ष की उम्र में उनको वचन दिए 9 अप्रैल 1980 में बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। अब उसको हम उसी तरह का चारा देते रहे, गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी, कुछ पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध रहा, कुछ वर्तमान का रहन सहन खान पीन संगत कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध रहा, और शरीर के अंदर श्वास पे मनन चिंतन जिस भी विधि से हम लेते गए, शक्ति रूपी आवरा के परिणाम स्वरूप गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुई। और इस आश्रम पे जहाँ पे हम वर्तमान रह रहे हैं 2 जून 2007 को आए, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जून 1999 में ही कार्यरत हो गए। ये नहीं कि हम बाद में कार्यरत है। तो गुरु के संपर्क में चारा वही दिए, कर्म प्रार्थना इच्छा वही किए कि आज हम यहाँ पे पहुँचे। और कभी भी परिणाम अपने नहीं देते हैं, और विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हम लेकर बराबर, जिस चीज़ की जो ज़रूरत है उसकी प्रयोग करते हैं। समाज व संसार में वही सलाह देते हैं, अब उसको करे ना करे। तमाम महापुरुष लोग संशय में भी डाल देते हैं, कभी कभी देखते हैं, जो कि अपने किए नहीं। घटना घटित है उसको भी बताना चाहिए ना, समाज की जनता भोली होती है, कभी कभी अधर्म के रास्ते पर चली जाती है उसी के चक्कर में। तो हर घटना के लिए पहले स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। तो आज हमारा मेन था अध्यात्म विज्ञान चारा। उनको बोले थे कन्फ्यूज थे, हम क्या, जो भी जीव है, कण है, जीवात्मा है, जब शरीर में आपके आत्मा है तभी आप विज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं, अध्यात्म का भी सहारा ले सकते हैं। अब अध्यात्म में है जो महात्मा लोग सिद्ध किए हैं, उसको हम करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, वही हम चारा देंगे।
जिस रास्ते का चयन किए हैं, तभी तो सफल होंगे। परिणाम अपने हाथ में न ले, क्योंकि हमारा जो भी है स्थूल शरीर का महत्व परमात्मा से, आत्मा से है। ये शरीर आत्मा ही है, आत्मा है तभी ये शरीर है। और आत्मा तब तक रहेगा जब तक उसके सहने के शरीर आपके शरीर में, उसके रहने रहन सहन संगत की शक्ति आपके शरीर में रहेगी, वो आत्मा उस शरीर में रहेगी। शक्ति हटेगी, वो शरीर को आत्मा छोड़ देती है। जो दवा दी जाती है, कल्चर सेंसिटिव होता है, जिससे कोई सी सेंसिटिव है, किसी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की दवा देंगे तो कोई फ़ायदा, उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। इसी तरह अध्यात्म है, हम जो चारा दे रहे हैं वो हमारे जिस पद का चयन किए उसके अनुरूप दे रहे हैं कि नहीं। यदि उससे रेजिस्टेंस है तो फ़ायदा थोड़ी होगा, समय भी बर्बाद होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप जिससे सेंसिटिव हो वही चारा दीजिए। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट उनको समर्पित करें। सफलता मिलती है ना, कुछ मजबूरी में, कुछ शौकियन, कुछ दिखाने के लिए आदमी के अंदर से आध्यात्मिक आवरा होता है कि नहीं यही पढ़े, किसी नौकरी के लिए फार्म भरे, वही चीज़ आ गया। गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुआ कि अंदर से वही प्रेरणा मिलेगी जो चीज़ आगे भविष्य में होने वाली है, और उस आप रास्ते पे चल दिए, वही चारा देने लगे। चारा का मतलब समझिए पहले, कर्म कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, यही चारा है। चारा मतलब चलना है, रमन करना है, उसको अमल करना है, तभी पूर्व जन्म का आपका प्रभावशाली रहेगा। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो वर्तमान में सफलता नहीं मिलती है। तमाम घटनाएं हुई राम भगवान का, शंकर भगवान का, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको सेंसिटिव हुआ, वो दवा चलती है, डॉक्टर साहब उसको सफलता पाते हैं ना, तब वहाँ तक पहुँचे हैं। पहले विद्यार्थी थे, फिर वो डॉक्टर होते हैं, फिर बड़े डॉक्टर होते हैं। इसी तरह अध्यात्म में है, पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, फिर भगवान के रूप में हो जाते हैं, भक्त से भगवान कहते हैं, नर से नारायण हो जाते हैं। तो उसी रास्ते पे चले ना, उसी तरह का चारा दिए और सफल हुए। गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा हुई, वो सफल हुए। और जिस चीज़ का पालन कर ले, क्योंकि हम विज्ञान अध्यात्म को इसलिए कि हम जो वितरागन स्वामी वितरागन कुटिया रमना गौशाला आश्रम में, यहाँ पे सन्यासी के सेवादार हैं, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ड्रेसर पद है उस पद के सेवादार के रूप में रहते हैं। और जब इस हमारे शरीर को जन्म दिए चंपा देवी, उनके अंतिम श्वास तक हम थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही थे, उसी में हम जन्म भी लिए हैं। और 11 भाई हमारे घर पे हुए, 12वां पुत्र हम हॉस्पिटल में ही पैदा हुए। अंतिम श्वास तक थे, सीसी में भर्ती थी और सारे डॉक्टर थे, लेकिन जब उनका निश्चित समय आया तो कोई बचा नहीं पाया। सेंसिटिव की दवा देती गई, सारी जांचें होती रही, इन्वेस्टिगेशन, ये विज्ञान का सहारा, लेकिन बचा नहीं पाए। हम सन्यासी थे, सन्यास हम ले चुके थे। हमारी माँ 95+ में उम्र में शरीर छोड़ी थी, जो स्थूल शरीर के जन्म दी। 95+ थी, 2016 में शरीर छोड़ी। तो बचा नहीं पाए। हमारे जो दीक्षा गुरु थे ब्रह्म ऋषि थे, स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा जी, उनके दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा जी कायाकल्प साधु, इतनी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए कि अपना भी काया बदलते थे, जो जुड़े थे उनका भी बदल देते थे। वो खुद अपने वाणी से बोले थे अपने चेला को, जो उनके थे स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा जी, कि गऊ की सेवा करिए, गीता सुनाइए, आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। और वही परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा जी ने जो हमको संन्यास ग्रहण कराए, वो हनुमान जी, भीष्म, कमल का फूल, आम के पेड़ की उपाधि देते हुए कहें कि भैया, रमेशानंद जी बोले, पहले तो बुल्लू बोलते थे, फिर रमेशानंद,
जो आप क्षेत्र चयन करोगे, कर्म विद्या ज्ञान निरस करा, मन से करावा, परमात्मा सात्मा के दिखावा। चारा वही देवा तो तोरे ऊपर हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति का कृपा बनल रही। समाज के दिखाव की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आत्मा के दिखाया तो कमल का फूल हुआ जो पानी कीचड़ में भी रह के हर तरह से मुक्त। क्योंकि हम जो सर्विस कर रहे हैं 1999 से कर रहे हैं। संन्यास 22 मार्च 2010 को लिए और इस आश्रम पे आते थे गुरु पूर्णिमा पे और स्वामी जी को भंडारा पे, और 22 मार्च 2010 को संन्यास ग्रहण कराए और जिम्मेदारी सौंपी। वो हमको समाज नहीं सौंपा है, ना यहाँ लाया है, हमको खुद स्वयं स्वामी वितरागानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी लाए, और वही हमको दीक्षित किए और 2 लाइन लिख करके दिए, श्री हरिओम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान, पर्वत से ससुर, कुबेर जैसा धनी उनका मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो ईश्वर इच्छा। ईश्वर जिससे जो चाहते हैं उससे वो करा लेते हैं। अनुभव होता है, गुरु ईश्वर प्रकृति हमेशा आपको अनुभव दिलाएंगे जो भी आपके इष्ट है। तो आपके अंदर जो इच्छा हुआ तो उस पद पे आप ही चलेंगे, तभी आपके ऊपर हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। यदि पूर्वजनों को प्रभावशाली तो नहीं मिलेगी। राम भगवान को सुबह राजा बना तब वनगमन क्यों हो गया? जब ऐसे सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी के नाम ऐसे लोग को संघर्ष करना पड़ा, तो पुरुष महापुरुष नर नारायण भक्त भगवान को क्यों नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ ये आपको है कि जब विज्ञान की जरूरत हो विज्ञान का सहारा लें। अब विज्ञान में क्या क्या चीज़ें बहुत कुछ होती है, उसके ये सब अंश होते हैं। अध्यात्म के जीव कण, अंदर जीवात्मा परमात्मा इंद्रियां, ये सब जो है उसके अंश हैं अध्यात्म के। जहाँ विज्ञान का सहारा ले रहे हैं वो विज्ञान के अंश ही हो, उसी को सहारा लेकर के तो छात्र रहते डॉक्टर, छात्र से डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेंट बन जाते हैं, आईएएस विशेष बनते हैं, जज बनते हैं, पुलिस, जितने भी पदे हैं इस संसार और समाज की। पहले वो भी बच्चे होते हैं, फिर पढ़ने लिखते हैं, कोई गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जन्म से बहुत विद्वान होते हैं, तो पूर्व जन्म का ही रहा, उनका कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति रहा, का प्रारब्ध रहा, श्वास के अंदर मनन चिंतन जिस भी विधि से लिए शक्ति रूपी आवरा रहा कि जन्म से ही भक्त नहीं भगवान रूप में पैदा हुए, नर नहीं नारायण रूप में पैदा हुए, पुरुष महापुरुष में पैदा हुए। क्योंकि वो भी जन्म कोई ना कोई माता पिता ही जन्म दिए हैं। क्योंकि हम तार्किक काल्पनिक विश्वास कम करते हैं, अध्यात्म को जो कि लेके चलते हैं। अध्यात्म है, यदि हम हर चीज़ चारा हम दे रहे हैं आध्यात्मिक, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक आवरा ही रहेगा। तमोगुण का देंगे तमोगुण ही रहेगा, रजोगुण का चारा देंगे चरोगुण प्रधान, जो हम चारा देंगे तमोगुण का तो तमोगुण प्रधान बनेंगे, रजोगुण का देंगे रजोगुण प्रधान बनेंगे, तो सतोगुण का देंगे सतोगुण प्रधान बनेंगे। वही हमारी प्रवृत्तियाँ बनेगी और वो वही प्रारब्ध और आवरा बनेगा। तो ये सब पे विशेष ध्यान देना है, संशय में नहीं रहना है। किसी समाज की जनता को संशय में डालना है। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है। हमारे गुरु जी बोलते क्या बरसे जब कृषि सुखाने, जब खेत में पानी की जरूरत है तो उसी समय दें। जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है, विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें, वही चारा दें। ठीक होना ना होना अपने हाथ में न ले। जो हमारी घटना है, माता जी के शरीर छोड़े, पिताजी शरीर छोड़े, पहले तो हमारे दीक्षा गुरु सबसे पहले छोड़े 16 अप्रैल
2010 में नामकरण के 22 मार्च 2010, 1 महीना प्रतिदिन उपदेश देते थे और बोले भैया निश्चित मृत्यु में परिवर्तन नहीं होता है। उनका शरीर ब्रह्मचर्य की वजह से ब्रह्मलीन हुए। ऐसी घटना हुई थी जो का साक्षी हम हैं और हमारे साथ हुआ। हमको उस समय ज्ञान नहीं था। जो हमारे साथ 45 साल की उम्र में हुआ, स्वप्न दोष तब मालूम हुआ। यही तो घटना महाराज जी के साथ हुआ था। पूरी पेशाब न होना, सांस फूलने लगना, फिर स्थिति बिगड़ती गई। तो बोले भैया निश्चित मृत्यु में परिवर्तन नहीं होता है, अकाल मौत में परिवर्तन होता है। और हम अंतिम श्वास तक उनके थे। आश्रम पे हनुमान जी के सामने जो है हमारे, वही 2 लाइन बोले, फिर उसको 3 बार हमको गुरु मंत्र दिए और अंत में लिख करके दिए और मूड़ी झूल गया। फिर हम उनका रेडियल आर्टरी, रोटेड आर्टरी, फीमोरल, आँख खुल गई, गर्दन पर हमारे हाथ रखे थे, ब्रह्मलीन हुई। फिर आधे घंटे बाद बोलने लगे तो कुछ लोग बोले, फिर लेके हम गए शिवगंगा, फिर BHU बनारस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वर्तमान हम नौकरी करते हैं वहाँ लेकर गए। तो बोले वो वहाँ पे सिद्ध की हो कि देख लेला, जब निश्चित मृत्यु आई तो ना अस्पताल बचाई ना आश्रम, और ब्रह्मलीन हुए। फिर हम उनको लेकर के हम थे और बसंत, फिर बाद में सब लोग को फ़ोन कर करके बुलाया गया। तो ये चीज़ें हैं। तो उनके भी अंतिम श्वास के समय, पिताजी के भी अंतिम समय थे, माता जी के जो जन्म दिए माता पिता उनके, और जो हमको दीक्षा गई उनके अंतिम श्वास तक थे। और इसके बाद उस पद पे मैं 2 वर्ष की उम्र से चला। तो जब कभी आदमी ज्ञान देता तो हंसी आती है, अंदर से वो भी होता है। ये हमेशा पहले उनको कन्फर्म हो जाए कि विज्ञान अध्यात्म दोनों के बिना सहारे कोई नहीं जीता है। अध्यात्म सहारा ऐसा ऐसा लेते हैं जो कि असंभव कार्य को संभव में कर देते हैं। बिना खाए पिए कितने दिन तक कोई जी लेता है, वो अध्यात्म का है। विज्ञान में भी इंजेक्शन लगा देते हैं, दवा ले लेते हैं, ऐसी ऐसी दवाएं खोज कर दी हैं वैज्ञानिक लोग। एक दवा खा लीजिए तो कितने दिन तक अंतरिक्ष में रह रहे हैं, कितने। जिसके अंदर भी परमात्मा अंशात्मा है, सभी महान है, सभी पूजनीय है। सिर्फ उनका कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से उनका प्रारब्ध बना। शरीर के अंदर जो लिए वही शक्ति रूपी आवरा बन करके समाज और संसार में रहता है, वो रहे चाहे न रहे। तो अध्यात्म वही है, अध्यात्म के अंश है ये सब। जो कर्ण जुगाड़ू अंदर मनन चिंतन करना जो भी हम कर रहे हैं, ये उसके अंश होते हैं। जिस तरह विज्ञान के अंश है, कोई आर्ट साइंस पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई खेती कर रहा है, उसमें वैज्ञानिक को जो विज्ञान छात्र पढ़ करके खोज कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम बल्ब जला रहे हैं, पानी ले रहे हैं कुआं से, ये सब वैज्ञानिक का ही खोज है ना। ये सब विज्ञान पद्धति के उसके अंश, विज्ञान के असम अंश है, वो अध्यात्म के अंश है। तो इसलिए आप विज्ञान अध्यात्म को लेकर के चलें, उसमें स्वयं कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति को इतना प्रारब्ध बनाइए जिस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि आप नर से नारायण होइए, भक्त से भगवान होइए, पुरुष से महापुरुष होइए। और शरीर के अंदर जो शक्ति ले रहे हैं, श्वास पे मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर ले रहे हैं, वो शक्ति रूपी आवरा को करिए कि आप रहे न रहे वो शक्ति काम करे। धार्मिक स्थल पर दृढ़ शक्तियाँ सही रहती हैं जैसे शरीर में हमारी आत्मा है। जब आत्मा है तभी हमारा कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति है का प्रारब्ध बनेगा। शरीर के अंदर श्वास मनन चिंतन चलेगा, आत्मा साथ छोड़ देगा, कुछ नहीं रहेगा। तो धार्मिक स्थल पे आत्मा रूप में वो शक्ति रहती है, वही चला रही है। शरीर में हमारे आत्मा है तभी हम विज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं, अध्यात्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। आत्मा साथ छोड़ देगी, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तर्क वितर्क तार्किक बातें से बचें। ये कदम संशय मिटा दें। यदि हम विज्ञान का जो भी यूज कर रहे हैं तो विज्ञान का ही अंश है। अध्यात्म की चीज़ें जो भी चीज़ें तमाम है ना, यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो अध्यात्म
का ही अंश है। ये नहीं कि उस अंश का वजह से अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द एक आया, उसके अंश तमाम है। विज्ञान शब्द आ गया, उसमें वैज्ञानिक है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जितने भी हैं विज्ञान के अंदर आते हैं। उनके पास एविडेंस होता है, प्रमाण होता है, सिद्ध करते हैं। और उसी तरह का चारा देंगे तभी सफल होंगे। स्वामी रमेशानंद सरस्वती दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह होगा, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। तो हमारा यही सलाह है, जो भी आप गृहस्थ हो, गृहस्थ सन्यासी हो, पूर्ण सन्यासी हो, इस पे भी हम बोले हैं, एक बार भी आप यौन संबंध, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, पूर्ण सन्यासी नहीं हो सकते। आप भले नर नारायण हो, भक्त भगवान हो, पुरुष महापुरुष हो, गृहस्थ क्या होता है, उसका ये अंश है अध्यात्म और विज्ञान का ही। माता पिता शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे कानून जो भी अध्यात्म उस सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। सीमा को पार करेंगे अशांति आएगा। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो। तो यदि पूर्ण सन्यासी है कि हमको शारीरिक संबंध नहीं, उन संबंध नहीं बनाना है, तो उसको हम चारा क्यों दें? जब चारा हम नहीं देंगे तो अशांति क्यों आएगी? यदि गृहस्थ है, हम सन्यासी का करेंगे समानता, तो अशांति आएगी। तो आप जिस भी क्षेत्र में लगे हैं, जिस भी कार्य में लगे हैं, उसके अनुसार रहन सहन, खान पीन, संगत में कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति को प्रबल करिए। शरीर के अंदर जो रहे हैं शक्ति रूपी आवरा बनाइए कि जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। उसके लिए आपको ही करना है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति या जो इष्ट देव को मानते हो वही देंगे। एक बार भी यदि आप गृहस्थ का मतलब माता पिता का हुआ, परमात्मा सातमा प्रवेश किए गर्भ में, फिर जन्म होता है, फिर उसके बाद आप चयन करते हैं। हमको भी कोई ना कोई गृहस्थी ही आश्रम वाले पैदा किए ना। अब हम उसी गृहस्थ आश्रम में पैदा होकर के पूर्ण सन्यासी के पद पे चल रहे हैं। और जब तक हमारे शरीर में परमात्मा सातमा है, गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनी रहेगी और हमारा कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ अंदर जो ले रहे हैं शक्ति रूपी आवरा पे अमल रहेंगे। गुरु के वचन में जो कमल के फूल, आम के पेड़ की उपाधि दिए, सफलता मिलेगी। अहंकार होगा, शांति आएगी, क्योंकि गलतियां शौकियान मजबूरी दिखाने के लिए करते हैं। ऐसी ऐसी समस्या जटिल होती हैं, जो कि स्वयं नारायण थे, भगवान थे, महापुरुष थे, उनको संघर्ष करना पड़ा। तो आज भी ऐसी स्थिति आती है। अब उस पर आप चारा कौन सा दे रहे हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें और अमल करें। और हम YouTube पे हो सकता है ज़्यादा बहुत कुछ डाल चुके हैं, अब उसको आप सुने ध्यान से। हमको लग रहा है 171 या 72 ठो डाल चुके हैं। और उसको वही कंफ्यूज या संशय में न अपने रहे, न समाज के, संसार के मनुष्य या कोई भी जीवात्मा उसको न दे कि अशांति कारण बने। जिस योग्य आप हैं, क्योंकि आपके ही वजह से तो जो होते हैं बड़े बड़े पदे मिलते हैं, IAS PCS जज, सफाई वाले से वाइस चांसलर से लेके जितने भी समाज के बड़े से बड़े पद हैं पहुँचे हैं। इसी तरह नर से नारायण हुए, भक्त से भगवान हुए। वो आध्यात्मिक इतना किए कि भक्त से भगवान हुए, उसमें टीचर हो गए, आध्यात्मिक हो गए, उसे खुद प्राप्त किए, फिर दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु हैं, विज्ञान के गुरु हैं, जिससे जो हम ले रहे हैं, हमारे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं बदलते हैं। अब हमारे शरीर में जब तक परमात्मा सातमा है, तो हमारे दीक्षा गुरु
स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी ही रहेंगे। उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा ही। अमल सबको करिए, सम्मान सबका करिए, क्योंकि हर चीज़ से आपको जो है एक नहीं कि एक ही पे रह जाएंगे, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं बदलते हैं। अब दीक्षा गुरु भी आप कैसे चयन किए ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि समाज में बहुत मीडिया भी एक बहुत बड़ा वो है, जिसको चाहे जहाँ से जहाँ पहुँचा दे, उसको सिद्धियाँ पुकर दे दें। तो हमारा ये उद्देश्य था, आज का मेन वही था, विज्ञान अध्यात्म चारा। ये संसार के जितने भी पुरुष या महापुरुष हो, नर हो नारायण हो, भक्त हो, भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, समाज और संसार की जनता को संशय में न डालें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, विज्ञान की ज़रूरत है, विज्ञान के पास भेजें। जितने उसके अंश वाले रास्ते हैं चलने का, उस विज्ञान के अंश के रास्ते पर भेजें। आध्यात्मिक रास्ते पर जाने चाहते हैं, अध्यात्म के जो भी अंश है उसके उस रास्ते का सलाह दें उनको, जो उनके अंदर इच्छाएं हो रही हैं। अब उस पर चलना उन्हीं को है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को पहले समर्पित करके ही चलें। जो भी इष्ट देव को मान रहे हैं उनको समर्पित करें, क्योंकि शरीर में यदि हमारे आत्मा को सहने की शक्ति नहीं है तो आत्मा नहीं रहेगी, चली जाती है। तो बार बार हम जो विज्ञान कल्चर सेंसिटिविटी होती है, जांच होता है, डायग्नोस होता है, उसके अनुसार दवाई चलती है, लेकिन उसके बाद भी मरीज को शरीर का आत्मा छोड़ देती है। यदि हम खोज कर लिए तो बचा लेना चाहिए। और जो दूसरे को बचा रहे वो खुद समय आता है शरीर को आत्मा उनके छोड़ देती है। चाहे विज्ञान के रास्ते पर चलने वाले हों, चाहे अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो बस वही है, अंत जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होना है। आप जिस लक्ष्य का चयन किए, जिस कार्य में लगे हैं, जिस क्षेत्र का चयन किए, उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करें, मन से कराएं, परमात्मा से आत्मा को दिखाएं। जो आपका कुछ पूर्व जन्म का, कुछ वर्तमान का रहन सहन खान पीन संगत में कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनेगा। शरीर के अंदर जो भी ले रहे हैं किसी रूप में, वही शक्ति रूपी आवरा बन करके समाज व संसार में रहेगा। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट देव मानते हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप मिलेगा। आप रहे ना रहे, आपका प्रारब्ध और आवरा बन के रहेगा। मालवीय जी को आज नहीं है, लेकिन सब लोग पूज रहे हैं। राम कृष्ण हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे, लेकिन हम हनुमान जी नहीं हो जाएंगे उनका कार्य करेंगे तो। अब हम रमेशानंद रहेंगे, परमानंद नहीं हो जाएंगे, या स्वामी वितरागानंद स्वामी परमानंद नहीं हो जाएंगे, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा नहीं हो जाएंगे। जब भी रहेंगे स्वामी रमेशानंद ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनके दीक्षा गुरु हैं। इसी तरह समाज और संसार में हर लोग के कोई ना कोई तो गुरु है। कोई क्यों बोलते अरे गुरु क्या, किताब से ज्ञान हुआ तो आपको किताब का ज्ञान हो सकता है, अनुभव कर सकता है। आत्मा भी किसी किसी को जिससे ज्ञान मिलता है वो उसके गुरु है। हम भी बराबर जिससे कभी शिक्षा के लिए हर लोग से सलाह लेते हैं, लेकिन यदि हमको अब कोई ऐसी बातें करते हैं तो हमको अंदर हंसी भी आती है, अंदर से बड़ा वो भी सोचते भी है कि अपने किए नहीं और उपदेश दे रहे हैं। मेन जीवन का सफल यही होता है। हमको जो पैदा किए उनके भी अंतिम सांस तक थे, जो हमको दीक्षा दिए उनके भी अंतिम सांस, ये तीनों ऋण से मुक्त हो गए। और गुरु हमारे दीक्षा गुरु थे, तभी हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कर रहे थे 1999 से। और वहाँ भी हम देखते हैं, और यहाँ अध्यात्म आश्रम में भी देख रहे हैं। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका सहारा लें, उसको चारा दें। ऐसा न दें कि जो अशांति का कारण बने। तो आपके ऊपर हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। उसको आपको ही करना है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।
श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव।